Exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखिए दोस्तों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे हमें कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर दिया है, उसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। सो हर एक जगह पे यही मेथड करनी है, मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले हमें कॉन्ट्राडिक्शन लेना है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे कि सपोज √5 इज रेशनल, सपोज √5 इज रेशनल, और हमने जो कॉन्ट्राडिक्शनल लिया है कि √5 रेशनल है वो हम गलत है, तो उसका उल्टा क्या सही हो जाएगा? तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? √5 इरेशनल है। अगर समझ नहीं आया तो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक समझ में आ जाएगा। सपोज सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। सपोज √5 इज रैशनल। अब देखिए, कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? √5 इक्वल्स टू a/b। p/q की जगह पे हमने a/b लिखा है, और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि p/q में q इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स, आर कोप्राइम नंबर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कि ये कोप्राइम नंबर क्या है। अगर नहीं पता है तो आप पहले वीडियो देखिए। सो यहाँ पे a/p इसलिए हमने कोप्राइम रखा है क्योंकि अगर कोप्राइम नहीं है तो हम जो भी कॉमन फैक्टर है उसको काट कर कोप्राइम बना लेंगे। सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं √5 इक्वल्स टू a/b वेर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम। अब हम क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू √5 भी ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करता है तो क्या आ जाएगा? a² इक्वल्स टू 5b²। देयरफॉर a² बाय 5, देयरफॉर a² बाय 5 इक्वल्स टू b²। अब देखिए उसका मतलब क्या होगा कि b² इज इक्वल टू a² बाय 5। उसका मतलब ये होगा कि a² 5 से डिविजिबल है, a² is divisible by 5। बट आपका थ्योरम क्या कह रहा है? अगर a² 5 से डिविजिबल होगा तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, therefore a is also divisible by 5। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर a 5 से डिविजिबल है तो क्या हम a इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर a 5 से डिविजिबल है तो a इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं। अब ये जो a इक्वल टू 5 के है, हम ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b²। देयरफॉर 25k² इक्वल्स टू 5b²। सो ये 5 कट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं k² इक्वल्स टू b² डिवाइड बाय 5। 5 को हमने इक्वल्स टू की राइट साइड में ले लिया, मतलब न्यूमरेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब देखिए k² इक्वल्स टू b² बाय 5 है, उसका मतलब क्या हुआ? b² इज डिविजिबल बाय 5। b² 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमें क्या आया? b 5 से डिविजिबल है और a भी 5 से डिविजिबल है। उसका मतलब क्या हुआ? a और b दोनों के हमें कॉमन फैक्टर्स मिले। बट हमने जिस तरीके से सपोज किया था वहां पे तो हमने a एंड b को हमने कोप्राइम नंबर्स दिया था। अगर यहाँ पे a और b दोनों 5 से डिविजिबल है तो a और b कोप्राइम नंबर्स नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सपोज किया है वो गलत है। पर हमने तो क्या सपोज किया है कि √5 रेशनल है, वो गलत है। उसका मतलब √5 इरेशनल है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। Q2 Education is a government-recognized startup, and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India.
Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Qto and give your child a bright future.